एसबीआई कॉम्बो लोन क्या है, क्यों और कब लेना चाहिए? लेट्स चेक इट आउट। में जमीन के लिए अलग लोन लो, फिर कंस्ट्रक्शन के लिए अलग लोन लो। ये कागजी कार्रवाई एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन जाती है ना। खैर, इसी का एक बहुत ही शानदार समाधान है। आज हम क्या क्या समझने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले कॉम्बो लोन क्या है, फिर योग्यता के नियम, एलटीवी की गणित, एक बहुत ही प्रैक्टिकल केस स्टडी, लोन चुकाने के नियम और अंत में फाइनल कंक्लूजन। चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई कॉम्बो लोन और इसके इंटीग्रेटेड फाइनेंसिंग सिस्टम की। अब ये कॉम्बो लोन असल में है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये एक सिंगल विंडो सुविधा है, यानी प्लॉट खरीदना हो और उसी पर घर बनाना हो, दोनों काम एक ही लोन में हो जाएंगे। बार बार बैंक के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कागजी कार्रवाई बहुत कम हो जाती है और अलग अलग लोन लेने के मुकाबले ब्याज दरों में भी अच्छी खासी बचत होती है। आज के समय में जब जमीन और ईंट सीमेंट के दाम आसमान छू रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट ग्राहकों को एक बहुत ही बेहतरीन और स्थिर वित्तीय ढांचा देता है। लेकिन ठहरिए, बैंक ऐसे ही तो पैसे दे नहीं देगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, लोन लेने की योग्यता और इनकम के नियम। देखिए, बैंक का सबसे पहला और सख्त नियम है 4 लाख रुपए। जी हां, जो भी व्यक्ति इस लोन के लिए अप्लाई कर रहा है, उसकी नेट एनुअल इनकम यानी सालाना शुद्ध आय कम से कम 4 लाख रुपए होनी ही चाहिए। अगर इनकम इससे 1 रुपए भी कम है तो फाइल आगे नहीं बढ़ेगी। बैंक ऐसा इसलिए करता है ताकि ये कंफर्म हो सके कि लोन लेने वाले के पास हर महीने ईएमआई भरने के लिए पर्याप्त नकद या लिक्विडिटी मौजूद है। और बात सिर्फ 4 लाख की नहीं है, बैंक ये भी देखता है कि इनकम के हिसाब से ईएमआई कितनी होनी चाहिए। इस टेबल को देखिए, बहुत ही दिलचस्प है। अगर सालाना इनकम 4 से 5 लाख के बीच है तो बैंक मासिक आय का सिर्फ 55% हिस्सा ही ईएमआई के लिए मंजूर करेगा। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये लिमिट भी बढ़ेगी। 5 से 8 लाख की इनकम पर यह 60% हो जाता है, 8 से 10 लाख पर 65%, और अगर इनकम 10 लाख से ऊपर है तो अपनी मंथली इनकम का 70% तक ईएमआई में चुकाने की अनुमति मिल जाती है। सीधा सा मतलब यह है कि हमारी मौजूदा पक्की आमदनी ही हमारी लोन की लिमिट तय करती है। अब बढ़ते हैं तीसरे और सबसे टेक्निकल हिस्से की तरफ, एलटीवी यानी लोन टू वैल्यू और सब लिमिट्स का खेल। एलटीवी का मतलब है कि प्रॉपर्टी की कुल कीमत का कितना प्रतिशत हिस्सा बैंक फाइनेंस करेगा। और यहां एक बहुत ही क्लियर पैटर्न है, प्रॉपर्टी जितनी महंगी होगी बैंक का फाइनेंसिंग प्रतिशत उतना ही कम होता जाएगा। 30 लाख तक के प्रोजेक्ट पर बैंक 90% तक लोन दे देता है, लेकिन अगर प्रोजेक्ट 30 से 75 लाख के बीच का है तो ये लिमिट 80% हो जाती है, और 75 लाख से ऊपर जाते ही बैंक सिर्फ 75% पैसा ही देता है। बैंक ऐसा इसलिए करते हैं ताकि बड़े अमाउंट में रिस्क को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन असली पेंच यहां फंसता है। बैंक सब लिमिट्स लगाता है और एक बहुत ही सख्त नियम फॉलो करता है, विच एवर इज लोअर, यानी जो भी कम हो। जमीन खरीदने के लिए बैंक कुल लोन का अधिकतम 80% या कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 75% या फिर हमारी इनकम वाली ईएमआई लिमिट, इन तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट होगा वही पास करेगा। यही नियम कंस्ट्रक्शन पर भी लागू होता है। कुल जांची गई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 90% या ईएमआई लिमिट, इनमें से जो कम हो, यही वो फॉर्मूला है जो फाइनल लोन अमाउंट को कंट्रोल करता है। कॉम्बो लोन में कम से कम 25% पैसा अपनी जेब से लगाना ही पड़ता है। इसे मार्जिन मनी कहते हैं। अगर किसी ने यह सोच लिया कि 100% पैसा बैंक दे देगा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। बिना 25% फंड अपनी जेब में रखे इस प्रोजेक्ट में हाथ डालना एक बहुत बड़ा रिस्क है और काम बीच में ही रुक सकता है। थ्योरी बहुत हो गई है ना। चलिए अब इस पूरे गणित को एक वास्तविक केस स्टडी से समझते हैं ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाएं। मान लेते हैं कि एक वर्किंग कपल है जो जगह खरीदकर घर बनाना चाहता है। दोनों मिलकर महीने का 60,000 रुपये कमाते हैं, तो साल का हुआ 7,20,000 रुपये। अब याद करिए हमारा पुराना नियम, 5 से 8 लाख वाले इनकम ब्रैकेट में बैंक 60% ईएमआई अलाउ करता है। 60,000 का 60% हुआ 36,000 रुपये। मतलब बैंक की नज़र में ये कपल हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा 36,000 रुपये की ईएमआई दे सकता है। ये हो गई इनकी लिमिट। आप देखते हैं इनका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है। मान लीजिए ये जो जमीन ले रहे हैं वो 30 लाख की है और उस पर घर बनाने का खर्चा भी 30 लाख आ रहा है, तो इस पूरे प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट हो गई 60 लाख रुपए। अब बारी आती है फंडिंग की। 60 लाख का प्रोजेक्ट है तो एलटीवी नियम के हिसाब से, जो कि 30 से 75 लाख के ब्रैकेट में 80% है, बैंक अधिकतम 48 लाख रुपए ही लोन देगा।
भले ही जमीन और कंस्ट्रक्शन की अलग अलग लिमिट्स कुछ भी हों, लेकिन वो जो भी कम हो वाला नियम यहां लागू हो जाएगा और मैक्सिमम लोन 48 लाख पर लॉक हो जाएगा। बाकी बचे 12 लाख रुपए वो इस कपल को मार्जिन मनी के तौर पर अपनी जेब से देने होंगे। अब फाइनल टेस्ट, क्या ये कपल 48 लाख के लोन के लिए योग्य है? अगर ये लोन 30 साल के लिए 7.5% ब्याज पर लिया जाए तो ईएमआई बनती है लगभग 33,562 रुपए और बैंक ने इनकी मैक्सिमम लिमिट क्या तय की थी? 36,000 रुपए। चूंकि ये ईएमआई इनकी लिमिट के बिल्कुल अंदर सुरक्षित रूप से आ रही है तो बिंगो, ये कपल इस 48 लाख रुपए के लोन के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं। तो लोन तो पास हो गया, अब देखते हैं कि ये पैसा असल में मिलता कैसे है और इसे चुकाने के नियम क्या हैं। यहां एक बात एकदम साफ समझ लेनी चाहिए कि कंस्ट्रक्शन का पैसा बैंक कभी भी एक साथ नहीं देता। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोसेस है। पैसा रिलीज होते ही बैंक को जमीन की डीड देनी होती है। अगले 6 महीने में बैंक के नाम इक्विटेबल मॉर्गेज बनाना होता है और पास किया हुआ नक्शा यानी सैंक्शन प्लान जमा करना होता है। इसके बाद बैंक फेज वाइज यानी जैसे जैसे काम आगे बढ़ता है वैसे वैसे पैसा रिलीज करता है। बैंक के अधिकारी साइट पर आते हैं, काम चेक करते हैं और तभी अगली किस्त जारी होती है। लोन चुकाने के लिए अधिकतम 30 साल का लंबा समय मिलता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। लोन किसी भी हाल में व्यक्ति की 70 साल की उम्र तक पूरी तरह लिक्विडेट यानी खत्म हो जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर लोन लेते वक्त किसी की उम्र 45 साल है तो उसे 30 साल का टेन्योर नहीं मिलेगा, उसे सिर्फ 25 साल ही मिलेंगे क्योंकि 70 का आंकड़ा पार नहीं किया जा सकता। एक बहुत ही राहत की बात यह है कि अगर भविष्य में अचानक से हाथ में पैसा आ जाए तो लोन को समय से पहले भी खत्म किया जा सकता है। इसे प्री पेमेंट कहते हैं और एसबीआई इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी या चार्ज नहीं लगाता। ये लचीलापन फाइनेंशियली बहुत मददगार साबित होता है। और कंस्ट्रक्शन के दौरान के लिए एक और शानदार फीचर है 36 महीने का मोराटोरियम। मतलब घर बनने के दौरान शुरुआत के 3 साल तक फुल ईएमआई भरने की बाध्यता से एक बड़ी राहत मिल सकती है। जब घर बन रहा होता है तब खर्चे वैसे ही बहुत होते हैं, तो ये फीचर उस वक्त के वित्तीय बोझ को कम करने का एक बेहतरीन अवसर है। तो आइए अब इस पूरे एक्सप्लेनर को समेटते हैं और देखते हैं फाइनल कंक्लूजन क्या है। अगर निष्पक्ष रूप से देखा जाए तो एसबीआई कॉम्बो लोन के फायदे बहुत ही मजबूत हैं। प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के लिए सिंगल विंडो सुविधा, 30 साल तक का लंबा टेन्योर, 36 महीने का मॉरेटोरियम और इनकम के हिसाब से लॉजिकल ईएमआई स्ट्रक्चर, ये सब इसे प्रॉपर्टी खरीदकर घर बनाने वालों के लिए एक बहुत ही आकर्षक और बेहतरीन लॉन्ग टर्म ऑप्शन बनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी सीख या कहें तो क्रिटिकल एडवाइस क्या है? वो ये है कि सिर्फ लोन के भरोसे पूरी योजना नहीं बनाई जा सकती। अप्लाई करने से पहले कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का 20 से 25% इमरजेंसी फंड या मार्जिन मनी के रूप में अपने पास सुरक्षित रखना बेहद बेहद जरूरी है। अगर ये पैसा तैयार नहीं है तो प्रोजेक्ट के बीच में एक गंभीर वित्तीय संकट खड़ा हो सकता है। तो इस चर्चा के अंत में एक सवाल जरूर खुद से पूछना चाहिए। क्या कोई भी भावी घर खरीदार इस पूरे ब्लूप्रिंट में उतरने से पहले अपने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स, जमीन के कागजात, पास किया हुआ नक्शा और सबसे बढ़कर उस 25% इमरजेंसी फंड के साथ वाकई पूरी तरह से तैयार है? इस एक्सप्लेनर में दी गई जानकारी का उपयोग इसी तैयारी को परखने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि सही और पक्की योजना ही सपनों के घर की सबसे मजबूत नींव होती है। आप लोग का किसी का कोई क्वेश्चन रहने से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे ही इस तरह का वीडियो हम लोग हमेशा लाते रहेंगे आप लोग के लिए।